हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी का थर्ड चैप्टर मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ देख लीजिए एक बार हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। द डैश स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। कौन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है? अर्थ। अर्थ हैज़ डैश टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने टाइप्स की मूवमेंट होती है अर्थ की? 2। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द। अर्थ किस पाथ पर घूमती है? ऑर्बिट। टाइम ऑफ डे जस्ट बिफोर द सनराइज। सूरज उगने से थोड़ा टाइम पहले डस्क। When the sun is the brightest and almost right above our head, जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है तब नून। इवनिंग टाइम जस्ट बिफोर इट बिकम्स डार्क। डार्क से थोड़ा सा पहले ये डस्क, ये डॉन है। सुबह डॉन होता है, शाम को डस्क। You know that the earth moves around the sun, but since our planet is so large, we do not feel its movement. हमारी अर्थ सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, लेकिन ये इतनी बड़ी है इसलिए हमें फील नहीं होती। ऑन द अदर हैंड द सन इज स्टेशनरी। दूसरी तरफ सूरज स्थिर है, वो हिलता नहीं है। बट वी फील इट मूव्स बिकॉज इट्स पोजिशन अपीयर्स टू चेंज थ्रू द डे। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो उसकी पोजिशन चेंज होती रहती है। पोजिशन हमारी चेंज होती है पर लगता है हमें कि उसकी पोजिशन चेंज हो रही है। वी ऑल्सो से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमें भी बोलते हैं कि सूरज ईस्ट में उदय होता है और वेस्ट में डूबता है। बट द फैक्ट इज दैट द सन इज स्टेशनरी एंड इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट द सन अपीयर्स टू बी मूविंग। सन खड़ा रहता है मगर हमारी मूवमेंट की वजह से हमें ऐसा लगता है। अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट्स, रोटेशन और रेवोल्यूशन। अर्थ की 2 मूवमेंट होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस टेकिंग 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ को 24 घंटे लगते हैं अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने के लिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली सम पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। किसी भी टाइम पर एक ही बार में किसी हिस्से पर एक बार में सन दिखाई देता है। मतलब एक हिस्से में एक दोपहर में शाम को सुबह दिखाई देगा, एक हिस्से में रात को दिखाई देगा। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विल हैव डे टाइम। उस जगह दिन होगा साइमल्टेनियसली। द अदर पार्ट विच डज नॉट फेस द सन विल हैव डार्कनेस ऑफ नाइट। दूसरी तरफ जहाँ पर सूरज नहीं होगा वहाँ पे अंधेरा होगा, रात होगी। एज द अर्थ कंटिन्यूज टू रोटेट, जैसे जैसे अर्थ घूमती है, चक्कर लगाती है, द एरियाज दैट वर फेसिंग द सन ग्रेजुअली मूव अवे। तो सन से दूर होती चली जाती है। एंड द अदर एरियाज विच वर अवे फ्रॉम इट फेसेस द सन। और जो दूर थी दिशाएं जगह वो सन को फेस करती है। एट द एंड ऑफ 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद, द सिचुएशन इज कम्प्लीटली रिवर्स। जो सिचुएशन है पूरी तरह उल्टी हो जाती है। जो जब 12 घंटे बाद जहाँ पे सूरज था वहाँ नहीं रहेगा और जहाँ नहीं था वहाँ हो जाएगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट वॉज ओरिजिनली फेसिंग द सन विल नाउ बी फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। जो पार्ट सन को फेस कर रहा था अब वो उससे दूर हो जाएगा। इट विल बी नाइट टाइम इन दैट एरिया, और उस टाइम वो रात हो जाएगी। स्पिन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स रोटेशन। जो अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं रोटेशन। दिस स्पिनिंग मूवमेंट और मोशन ऑफ द अर्थ कॉज डे और नाइट। जो इसकी स्पिनिंग होती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ पे चक्कर लगाती है। एंड सो प्लेसेस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैव डे बिफोर द प्लेसेस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जगह होती है वहाँ पर पहले दिन होता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बाद में। कुछ इस तरीके से हमारी अर्थ पे सन दिखाई देता है। इस हिस्से में पहले दिखाई देगा, इस हिस्से में बाद में। रेवोल्यूशन। व्हाइल इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जब अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पे ऐसे 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 घूमती है, तो उसके बाद वो ऐसे 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 जैसे लिट्टू घूमता है सन के चारों तरफ, वो घूमती है ऐसे। तो दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ फिक्स्ड पाथ और रूट टू मूव अराउंड द सन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। हर सेकेंड पे 30 किलोमीटर्स वो घूमती है। दिस पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और जिस रास्ते पे घूमती है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। लाइक द अर्थ ऑल अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन एंड इन देयर ओन ऑर्बिट्स। अर्थ की तरह दूसरे प्लैनेट्स भी अपनी ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाते हैं। एंड द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और उनकी दूरी डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा चक्कर लगाती हैं। अर्थ को 365 1/4 डेज लगते हैं सन की ऑर्बिट में, 1 साल और 1/4 दिन। दिस पीरियड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ ईयर ऑन अर्थ। ये हमारा 1 साल हो जाता है। जो 1/4 डे है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए इसे 4 साल में 1 दिन बढ़ा देते हैं। 1/4 डे प्लस 1/4 डे प्लस 1/4 डे प्लस 1/4 डे, 1 दिन हो जाता है कंप्लीट। तो हर 4 साल के बाद 1 दिन बढ़ जाता है।
Every fourth year an extra day is added to quarter of a month of February, making it 29 days. और ये 29 डेज हो जाते हैं उस टाइम. दिस ईयर इज़ नोन एज लीप ईयर. इस साल को लीप ईयर काउंट करते हैं. अब सीजन्स. द सन हैज़ द सेम हीट एंड लाइट ऑल द टाइम. सन की वही हीट और वही लाइट रहती है हर वक्त. देन हाउ आर सम डेज एंड मंथ्स आर कोल्ड एंड अदर हॉट. तो फिर ठंड और गर्मी कैसे होती है? इट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ दैट कॉजेज सीजन. ये रेवोल्यूशन होता है अर्थ का, जिसकी वजह से सीजन होते हैं. When the earth revolves around the sun on its tilted axis, the part that leans toward the sun experiences summer and the part away from the sun has winter. जब वो चक्कर लगाती है सूरज के, तो जो हिस्सा सन को फेस करता है उस टाइम बहुत गर्मी होती है, और जो उससे दूर होता है तो वहाँ सर्दी होती है. जब नॉर्थ पोल पे टिल्ट होता है सन की तरफ जून में, तो वो समर हो जाती है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और जब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है 21 जून को, उस टाइम पड़ती है. दिस टाइम द साउथ पोल इज़ अवे फ्रॉम द सन. साउथ पोल में उस टाइम सन दूर होता है, तो वहाँ पर ठंड होती है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में गर्मी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है. इफ़ द नॉर्थ पोल इज़ अवे फ्रॉम द सन, अगर नॉर्थ पोल सन से दूर होता है सर्दी, तो वहाँ ठंड होती है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और उस टाइम पे जब उल्टा हो जाता है, पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी थी, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाएगी. एट दिस टाइम द सन शाइन्स डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें पड़ी थी, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे 22 दिसंबर पर. यहाँ 21 जून था. However, there are times when the north and south pole are at equal distance from the sun. एक बार वो टाइम आता है जब नॉर्थ और साउथ पोल पर दोनों सन से बराबर दूरी पर होते हैं. Neither tilted nor away. ना टेढ़े होते हैं ना दूर होते हैं. This time when we experience spring and autumn season. इस समय स्प्रिंग और ऑटम सीजन होते हैं. The four main seasons that the earth experience are summer, winter, spring and autumn. ये हमारे 4 सीज़न होते हैं. इंडिया इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एक्सपीरियंसेस समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. इंडिया में समर में अप्रैल से जून तक गर्मी होती है. समर अप्रैल से जून तक होता है. विंटर दिसंबर से फरवरी तक होता है. द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द हेड ऑन द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर. इक्वेटर पर 2 बार सन डायरेक्ट होता है. इसको बोलते हैं इक्विनॉक्सेस. इक्वे मीन्स इक्वल, नॉक्स मीन्स नाइट. इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट. उस टाइम डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं. द सन ऑल्सो शाइन्स डायरेक्टली ओवर द हेड द इक्वेटर वंस ऑन ईच ट्रॉपिक्स ड्यूरिंग सॉलिस्टिक्स. और सन इक्वेटर पर हर ट्रॉपिक पर इक्वल होता है, उसको बोलते हैं सॉलिस्टिस. सॉलिस्टिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन. सन का एक ही जगह स्थिर खड़े रहना. Earth experiences spring or vernal equinox and autumnal equinox on 21st March and 23rd September. Earth spring और vernal equinox और autumn equinox 21st मार्च को और 23rd सितंबर को फेस करते हैं. मतलब सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है इक्वेटर पर. एंड डेज एंड नाइट्स आर इक्वल. डे और नाइट इक्वल होते हैं. द अर्थ एक्सपीरियंसेस समर सॉलिस्टिस. अर्थ पे समर सॉलिस्टिस 21 जून को होता है, जब सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. और सन इज शाइनिंग डायरेक्टली ओवर द हेड द टॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे टिल्ट होता है ये. आफ्टर दिस द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगन्स टू डिक्रीज. इसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाते हैं. द अर्थ ऑल्सो एक्सपीरियंसेस विंटर सॉलिस्टिस. अर्थ पर विंटर सॉलिस्टिस भी होता है 22 दिसंबर को, जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में. और जो टिल्ट होता है वो एक्सिस का, वो सदर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा होने लग जाता है. 22 दिसंबर जो है सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सीजन्स इन्फ्लुएंस द फूड वी ईट. सीजन्स की वजह से हमारा खाना, कपड़ा जो हम पहनते हैं एंड द क्रॉप्स वी ग्रो, जो हम फसल उगाते हैं, ये सब डिपेंड करते हैं. हैज़ दीज 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो ये 2 मूवमेंट है, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी पर हमारा सारा सर्वाइवल डिपेंड करता है.